डीएवी सीबीटी 2026 समाप्त हो चुका है और उसके पश्चात बहुत सी स्टेट्स में से हमें बहुत लोगों के टेलीफोन आए, बहुत टीचर्स ने अपनी बहुत सी चिंताएं व्यक्त की। उसी के अनुसार डीएवी स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट की क्लास 9.3.11 की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि ए स्कोर कार्ड containing scores of career graph CBT and demo shall be presented to the chairman and the selection committee। और उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन और वेट लिस्ट बनाई जा सकती है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्कोर कार्ड्स जो क्लास 9.3.11 के मुताबिक स्कूलों को सिलेक्शन कमेटीज को भेजना अनिवार्य थे, वो भेजे जा रहे हैं। इस रूल के मुताबिक स्कूलों की सिलेक्शन कमेटीज के पास इंटरव्यू करने से पहले ये मार्क्स होने चाहिए। तो क्या ये स्कूल्स में आ गए हैं? तो कैंडिडेट्स चाहे तो पता करें अपने अपने स्कूलों में, और इस क्लास जो है 9.3.11 का रेफरेंस जरूर भाग लेके जाए। और दूसरी बात यह है कि यदि मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं तो किसकी अथॉरिटी से ये मैंडेटरी प्रोविजन जो डीएवी की रिक्रूटमेंट स्कीम का है, जिसे डीएवी की गवर्निंग बॉडी ने अप्रूव किया हुआ है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। यदि स्कीम में कुछ और लिखा है तो प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है, तो लोग प्रश्न तो पूछेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी रिक्रूटमेंट स्कीम जहां पे 100% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाता हो और 0% वेटेज जो है वो टेस्ट को या सीबीटी को दिया जाता हो, वो आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है, वो वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी। इसलिए ये लोगों का जानना उनका अधिकार है। इसके विपरीत डीएवी के एक नियम की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डीएवी की एक स्कीम थी इंटरनल और रेगुलर एम्प्लॉइज की अपग्रेडेशन की, इसे एमएसीपी कहते थे, एम्प्लॉइज मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। अब उसका नाम हमने रख दिया है पीसीपी, परफॉर्मेंस बेस्ड कैरियर प्रोग्रेशन। यहां तक तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को 10-10 साल से के बाद अपग्रेडेशन होनी थी, उनकी 10-10, 15-15 सालों से नहीं हुई, वो भी अलग बात है। लेकिन यहां मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूं कि इस स्कीम के तहत भी इंटरनल रेगुलर कैंडिडेट्स को, इंटरनल रेगुलर टीचर्स को अपग्रेडेशन के लिए एक सीबीटी पास करना होगा और उस सीबीटी की वेटेज 50% होगी। तो बड़ा अजीब सी बात है कि एक ही संस्था चाहे रिक्रूटमेंट में हो या अपग्रेडेशन के लिए सीबीटी करवाती है, और एक जगह सीबीटी की वेटेज 0% है और दूसरी जगह सीबीटी का वेटेज 50% है। तो लोग तो प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि साइलेंस इज नॉट ऑलवेज पीस, समटाइम्स इट इंपावर्स इनजस्टिस। जागरूक होना, नियम जानना और प्रश्न उठाना अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। मार्क्स स्कूलों तक पहुंचे हैं, नियम क्या किताबों तक सीमित हैं? सीबीटी के मार्क्स कहां हैं? आप सबका धन्यवाद।